खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। और मैं आप सबको इस जगह पे वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इस द लाइफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलते हुए आज जिस जगह पर पहुँचे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमात को, अपनी खिदमत को शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मैथ्यू चैप्टर 4 उसकी 12 वर्स से लेकर 25 तक ये समझ लें कि उसकी हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री को आज हम एक्चुअली देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 और वर्स 18 से। और यही पैसेज अगर देखें तो मरकस की इंजील में पहला बाब और 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, ये दोनों जगह पे एक ही बात के बारे में, एक ही वाक्य के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैथ्यू 4:18-22 और मार्क 1:16-20, एक ही वाक्य को, एक ही इवेंट को दो जगह पे पेश किया गया है। और मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको मिक्स करके दोनों को ब्लेंड इन करके पढ़ूँगा। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए दो भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और वो फील फोर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जबदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन अपने बाप जबदी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के कलाम के सुने और पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि परफेक्ट टाइम, परफेक्ट पॉइंट, आप कह सकते हैं राइट पॉइंट, के जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कैद होने के फ़ौरन बाद जब उसको खबर मिलती है कि वो पकड़वा दिया गया, ही इज़ इन प्रिजन, तो खुदावंद यीशु मसीह का राइट टाइम, राइट पॉइंट शुरू होता है, तो अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं। फिर उसके बाद देखा था राइट एंड परफेक्ट लोकेशन, वो कौन सी प्लेस थी, सही जगह, राइट प्लेस, गैर कौमों की गलील, गैलिली ऑफ जेंटाइल्स, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी एक्चुअली प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री को शुरू किया। उससे पहले वो जहाँ भी गए, फॉर एग्जांपल एक शादी पर गए तो वहाँ पर उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डू समथिंग, तो वहाँ पे उसने ऐसे किया। और एक जगह पे एक आदमी ने आके कहा कि मेरा बेटा फलां जगह बीमार है, तो इस तरह खुदावंद ने जहाँ जहाँ लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की, ना किसी की रिक्वेस्ट पर नहीं, बल्कि उनका जो प्लान था जिसके लिए वो दुनिया में आए थे, ही स्टार्ट कॉलिंग पीपल, उन्होंने लोगों को बुलाना शुरू किया। और उसका तीसरा पॉइंट मैंने शेयर किया था, परफेक्ट मैसेज, उसमें सही जो खुदा की बादशाही आ पहुंची है, तौबा करो और ईमान लाओ, रिपेंटेंस। आज हम देखेंगे कि परफेक्ट पार्टनर, राइट पार्टनर, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को कॉल किया, अपने शागिर्दों को बुलाया। खुदा क्यों पार्टनर ढूंढता है? वाई गॉड इज लुकिंग फॉर पार्टनर फॉर हिज मिनिस्ट्री। खुदावंद ने खुदा के कलाम में लिखा है कि वी आर को वर्कर ऑफ क्राइस्ट, हम उसकी मिनिस्ट्री में उसके पार्टनर हैं, हम उसके साथ, क्योंकि ही डजंट वांट टू डू दैट वर्क अलोन। वो क्यों अलोन नहीं करना चाहता इस काम को? इवन ही कैन डू दैट,
उसके पास पावर है, ही हैज़ अ राइट टू डू दैट, वो क्या नहीं कर सकता अकेला। लेकिन उसका प्लान है कि वो इंसान के ज़रिए से, बनी नू इंसान के ज़रिए से ये खुशखबरी और ये निजात का काम करे। एक्चुअली खुदावंद का प्लान है कि वो इब्लीस को, सेटन को शर्मिंदा करे। ये काम उसने एंजल से नहीं लिया। He never called angel to do his ministry. He called men to do that ministry. इंसानों को, और किस तरह की इवन इंसानों को वो चुनता है। जब वो चुनता है तो उसके लिए वो बड़ी एहतियात करता है, बड़ी केयर के साथ वो लोगों को चुनता है। इवन ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखें तो खुदा का यही प्लान था। He chose इसराइल को, कौम को चुना कि वो उसके पार्टनर हों, वो उसके ज़रिए से खुदा दुनिया के में निजात फैलाना चाहता था, उसके ज़रिए से एवेंजलिज्म और मुनादी करना चाहता था। एवेंजलिज्म, बल्कि हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इसराइल को इस तरह यूज़ किया लाइक हिज माउथ पीस, कि उसके ज़रिए से खुदा कौमों खुशखबरी सुनाना चाहता था। अगर मैं आपको यसाया की किताब में से देखें 49 चैप्टर में, उसकी पहली, तीसरी और छठी आयत में चंद चीज़ें वो कहता है, ए जज़ीरो मेरी सुनो, ए उम्मतो जो दूर हो कान लगाओ, खुदावन ने मुझे रहम ही से बुलाया, माँ के पेट में ही से, बतने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया। वर्स 3 में वो कहता है, और उसने मुझसे कहा तू मेरा खादम है, तुझे में ए इसराइल में अपना जलाल जाहिर करूँगा। हाँ, खुदावंद फरमाता है छठी आयत के आखिर में देखें, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात ज़मीन के किनारों तक पहुँचे। दैट वॉज द प्लान, गॉड चूज द नेशन ऑफ इसराइल, कि कौमों तक तेरे हुजूर से, तेरे वसीले से निजात पहुँचे, इवन सल्वेशन तुझके तेरे वसीले से ज़मीन के किनारों तक। और इसके लिए खुदावन ने इब्राहिम, उसकी नस्ल, यशाया, यिर्मयाह, हिजकियल, डैनियल, मैनी मोर पीपल को खुदा ने यूज़ किया। अब हम जब खुदावन को देखते हैं कि ही स्टार्ट एवेंजलाइजिंग, टीचिंग हिज मिनिस्ट्री, तो वो कॉल करता है उसी तरह लोगों को। और जब मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ तो लिखा है कि जीसस वॉकिंग अलॉन्ग साइड दैट झील, किनारे किनारे जाते हुए उसने उनको देखा, वो अपनी कश्तियों पर थे और जाल डाल रहे थे। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम खुदा यीशु मसीह उनको मिलते हैं। अगर आपने जॉन की स्टडी ना की हो, जो हमने पहले की थी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे खुदा ने जाते जाते कुछ लोगों को देखा किनारे पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा, तो वो सब कुछ छोड़ के चले आए। एक्चुअली ऐसा नहीं था। यू नो दैट कि जॉन चैप्टर 1 वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह सबसे पहले खुदा यीशु मसीह ने इंद्रियास, उसके बाद उसने अपने भाई को, फिर जॉन, फिर फिलिप, फिर उसके बाद नथानिएल, इन सब को खुदा ने बुलाया। लेकिन उसके बाद वो समझ लो कि ये उनकी फर्स्ट कॉल थी। देयर इज़ कॉल लेवल ऑफ कॉल्स, कि जब खुदावंद अपनी खिदमत के लिए लोगों को बुलाता है तो उसमें कुछ लेवल है। कि पहला लेवल जो होता है वो होता है द कॉल टू साल्वेशन, निजात के लिए जब खुदा बनाता है कि तुमको वो कम एंड रिपेंट, और खुदावंद आपको निजात देता है। जॉन 1 में हमने देखा। और यूहन्ना ने भी बल्कि कहा, जब जॉन द बैप्टिस्ट सो क्राइस्ट, तो उसने अपने शागिर्दों को कहा नाउ फॉलो हिम, तो वो भी उसके पीछे हो गए। ये था उनकी, कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉल। उसके बाद थोड़ी देर वो उसके साथ रहे, सल्वेशन उन्होंने हासिल कर ली, देन दे वेंट टू बैक देयर नॉर्मल बिजनेस। दूसरा फेस कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल, जब खुदावंद यीशु मसीह उनको एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए बुलाते हैं, जो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनको फिर दोबारा बुलाते हैं। ये नहीं कि उसको पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि खुदावन उनको मिलने के लिए, ढूंढने के लिए गए, तो जब उन्होंने देखा ये इधर मछलियाँ डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा खड़े होके, इंद्रियास को और पतरस को अपने जाल डालते देखा, तो खुदावन ने इसको कहा, कम एंड फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। नोट, अगर आप देखें कि यहाँ पर भी लगता है ऐसे है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो वो उसके पीछे हो लिए, लेकिन नॉट परमानेंटली। आगे हम जाके देखेंगे कि लूक चैप्टर 5 में हमें इसी तरह का सिमिलर एक और इवेंट मिलता है, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह फिर झील के किनारे हैं और उसने देखा कि वो अपनी कश्तियों में से उतर कर जाल धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त वो वाक़या है जब खुदा यीशु मसीह ने उनको कहा इसको गहरे में ले चलो, तो तब उन्होंने वहाँ पर एक मौजज़ा किया। और वो जब उसने कहा कि खुदावंद हमने रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ ना आया, इट्स वंडरफुल पैसेज, उसके बारे में हम खुदावंद ने चाहो तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन वो एक फ़र्क दिन और फ़र्क जगह पर है जहाँ पर खुदावंद ने उनको वो मौजज़ा दिखाया। तो उस वक्त खुदावंद ने उनको कहा कि उस वक्त उन्होंने ये नहीं सिर्फ कहा कि आई वॉन्ट यू टू बी फिशर ऑफ मैन, बट फिशर ऑफ मैन ओनली, नॉट जनरली फिशर ऑफ मैन। हाँ, ये भी करो और वो भी करो। दैट वॉज द टाइम व्हेन दे लेफ्ट एवरीथिंग, their home, their family, their jobs and business, and full time went into ministry. ये था थर्ड फेज ऑफ द लेवल। उसके बाद मार्क 3:14 में देखते हैं, इसको कह सकते हैं चौथा लेवल देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खुदा यीशु मसीह उनको ऑफिशियली अपोस्टल, शागिर्दों का, रसूलों का एक टाइटल देते हैं, एक रसूल बन जाते हैं जब उनको खुदा 12 को सिलेक्ट करते हैं। दैट वॉज अनदर लेवल व्हेन ही सिलेक्टेड 12, उन सब में से उनको इसको कह सकते हैं एवेंजलिज्म के लिए उनको 12 को उसने सिलेक्ट किया। फाइनली जो फेज था, 5th वन कह सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10 में हम देखेंगे जाके कि उनको इख्तियार दिया गया, उनको पावर दी गई कि वो मौजज़ात करें और लोगों को हील करें, लोगों को बदरू गिरफ्ता लोगों से बचाएं, इस तरह का उनको, और उन बीमारों को अच्छा करें, शिफा की कुव्वत दी गई। और उनको ख़ास एक बात कही गई, आई सेंड यू लाइक शीप इनटू द वुल्फ, मैं भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ये एक्चुअली अगर हम बाइबल को स्टडी करते हैं, गॉस्पल को, तो हमें पता चलता है कि इस तरह खुदावन ने अपने शागिर्दों को बुलाया। इसके बाद वो फुली तौर पर हमेशा खुदावंद के साथ रहे जब तक खुदावंद दुनिया में थे। अब अगर आप गलील की झील और लोकेशन देखें, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे उसका मैप भी देखा था, तो ओवल टाइप की उसकी शक्ल है। अगर आप उसको मैप में जाके देखें, और उसकी जो लेंथ है इस 13.5 माइल एंड, और उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो तकरीबन जहाँ पर ज़्यादा है वो 7.5 माइल, और 618 फीट बिलो सी लेवल। और इस पूरी वैली में दैट इज़ द हायर प्लेस जो मैंने खुद जाके देखी है, और एस्टोनिशिंग ब्यूटी। आप जिस तरफ भी नज़र करें आपको मंजर जो नज़र आएगा वंडरफुल, और ऐसी ब्यूटी कि आपका दिल करेगा कि मैं उसको देखता जाऊं। और उस पे पूरी वैली में ये हिस्सा जो है सबसे हायर है, और इसके अंदर से ही एक साइड से दरिया यरदन नॉर्थ से एंटर होता है और साउथ की तरफ जाता है और डेड सी में जा गिरता है, दरियाए मुर्दार में। और दैट इज़ एक्चुअली तकरीबन अबाउट 2000 फीट बिलो सी लेवल। जो डेड सी है, ये इवन इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बिलो हिस्सा है, और इसीलिए वहाँ पर, क्योंकि इससे कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती बल्कि
उसमें गिरती है, इसलिए वो डेड सी कहलाता है। और वो भी एक फिनोमेना है, देखने वाली जगह है। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस मंज़र की, झील के किनारे, ब्यूटीफुल, वंडरफुल और मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टल एरिया इन द लैंड ऑफ इसराइल, इवन इन द होल वर्ल्ड। मोस्ट, आप हर तरफ देखेंगे एक ग्रीनरी है, वेजिटेबल है और फ्रूट है। हमने इस सारी चीज़ों को देखा और रियली इट्स वंडरफुल। और जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हम गए, उसको कहते हैं सेंट पीटर्स फिश, और वहाँ पे हमने वो फ़िश भी खाई। देखने में इतनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन इट्स वंडरफुल टेस्ट, गुड टेस्ट है उस मछली का। और उस रेस्टोरेंट में हम गए, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पर उसके किनारे पर जो ज़्यादातर बड़े शहर थे, पॉपुलेटेड एंड पॉपुलर, दैट वाज 9 सिटीज़। 9 जो शहर थे वो बहुत ही पॉपुलेटेड और वहाँ पर गुंजान आबादी थी, वेरी पॉपुलेटेड एरिया। और कहते हैं कि बाय 1930 देयर वाज अ लिटिल टाइनी विलेज कॉल्ड तिब्रियास। हम उसके पास से भी गुजरे हैं और आज भी वहाँ पर ये टाउन है तिब्रियास। हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि तिब्रियास की झील के किनारे जाते जाते हुए उसने, मैं सोच रहा था कि वाई अक्सर लोग कहते हैं कि उसने यरूशलेम को छोड़कर, जहाँ पे एजुकेटेड, नॉलेजेबल और कह सकते हैं रबाई और लॉ के जानने वाले लोग थे, उसको छोड़कर उसने इस एरिया से लोगों को चुना। क्या ये बहुत अच्छे लोग थे या दे हैव रियली बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल्स? क्या ये बड़े रास्तबाज लोग थे या बड़े लोगों के बारे में दर्द रखते थे, दूसरों के बारे में? दे हैव कंसर्न अबाउट अदर पीपल। ये सब चीज़ें उनमें नहीं थी, बल्कि हम देखें तो ये रफ टफ लोग थे, ये सख्त जान और इवन सख्त दिल भी कह सकते हैं। उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी। दे वर नॉट सिंपैथी, हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर अदर। उसको कह सकते हैं कि इवन दे वर नॉट इंटेलेक्चुअल, इवन बहुत ज़हीन और बहुत समझदार लोग नहीं थे कि कहें कि यार ये तो फ़ौरन बात को समझ दे। मैथ्यू 13 में जब जाएंगे हम, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी पैराबल्स बताई, तो मोस्ट ऑफ पैराबल्स उनके सर से गुजर गई। वो कह सकते हैं सर को जाते रहे। बाद में पूछते थे क्या ये बात की है खुदावंद, ये हमें समझ नहीं आई। यानी कि इस तरह के लोग थे कि ख़ास इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं थे। और बल्कि एक दफ़ा जब उसके पीछे भीड़ बहुत सी आ गई, शाम होने लगी, तो शागिर्दों ने कहा लॉर्ड खुदावंद इनको घरों को भेज दे वापस। उनके दिल में था कि उनकी करा गए सारे, कितों रोटी खिलावांगे। नो सिंपैथी, यानी कि इस तरह की मैं बता रहा हूँ कि ये लोग थे। और बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो बहुत तवज्जो के साथ कलाम भी नहीं सुनते। अक्सर उनको नींद ही आती थी मीटिंग्स में। आप देखें बार बार खुदावंद उनके बाद में जगाते थे, उठ जाओ होते। समझता हूँ कि एक मीटिंग में एक बच्चे आ गए कुछ, तो खुदावंद वो शागिर्द कहने इनको निकालो बाहर, है कितने आ गए ने बच्चे। और खुदावंद ने कहा नो। यानी कि ये बिल्कुल हमारी जैसी नेचर कह सकते हैं कि दे वर नॉट परफेक्ट पीपल। माफ़ी के बारे में कि ये बड़े रहम दिल थे, फ़ौरन माफ़ कर देते थे। आपको याद होगा एक दफ़ा पतरस ने इवन पूछ लिया खुदावंद से, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो खुदावंद मैं कितनी दफ़ा माफ़ करूं? और ख़ुद भी जवाब भी दे दिया 7 दफ़ा। यानी कि कह सकते हैं उसने बड़ी छलांग मारी, 1-2 दफ़ा नहीं, मैं तो 7 दफ़ा भी कर रही। 7 दफ़ा खुदावंद ने क्या कहा? 7 के 70 टाइम, यानी कि जिसका बनता है 490 टाइम। इट्स मीन अनलिमिटेड टाइम तुमको माफ़ करते ही रहना है। यानी कि इसका मतलब है उसके दिल के अंदर था कोई ऐसी बात, तो खुदावंद ने उनको कहा कि तुमको बहुत सारी टीचिंग की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह टुक अ ग्रेट बंच ऑफ दिस पीपल, आप कह सकते हैं। 7 के हमें नाम मिलते हैं कहाँ कहाँ से उनको खुदावंद ने चूज़ किया, बट दे हैव लिटिल और नो पोटेंशियल। लेकिन गॉड सेड, लॉर्ड सेड, कम फॉलो मी एंड डू दिस फॉर मी। नो, ही सेड कम फॉलो मी, आई विल मेक यू, मैं तुमको बना दूंगा ऐसा।
खुदावन ने ये नहीं सिर्फ कहा कि आओ और बस जो मैं चाहता हूँ वो करो। He said, I will make you, I will transform you, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं आपको ऐसा बना दूंगा। और मैं समझता हूँ कि मैंने पहले जिक्र किया कि why not God choose रबाई और प्रीस्ट और फरीसी और बड़े बड़े जो लॉ के और बाइबल का अंदर बाहर सब कुछ जानते थे, रास्तबाज जो अपने आप को समझते थे, बड़े बड़े उस स्कॉलर और आलम थे, उनके लिए ये सारा कुछ एक फुलिशनेस थी कि ये क्या कर रहा है। इफ इज मसाया, इज अ रियल मसाया, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई नॉट इज विद अस इन यरूशलेम। ये ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ पे इतने गुनाहगार लोग हैं और कस्बियाँ और मसूल लेने वाले, मछलियाँ पर, ये उनके पीछे क्या रहा है। फॉर देम दैट वाज फुलिशनेस। और इस बात को खुदावन ने एक्चुअली उनको शर्मिंदा करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं वर्स 25 में, वहाँ पे लिखा है क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है। इवन द फुलिशनेस ऑफ गॉड, इवन लिखा है खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। उसके बाद वो कहते हैं, ए भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, व्हेन ही कॉल्ड यू लुक अपॉन यू, कि हु आर यू। अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, हकीम का मतलब है कि डॉक्टर, नॉलेजेबल आदमी, बहुत से इख्तियार वाले, अथॉरिटी वाले, बहुत ज़्यादा पोजीशन वाले, और बहुत से अशराफ, यानी कि बहुत जो बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाया, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। द गॉड चूज द फुलिश पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि हकीमों को शर्मिंदा करे, यानी कि जो वाइज हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वी आर वाइज, उनको शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावर को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया। बेवजूद, नथिंग, जिसको अक्सर हम हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा हम गुस्से, और तू है कि शैन, तू तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं, नथिंग। खुदा ने उन लोगों को भी चुन लिया जिनको रिजेक्टेड किए हुए, ठुकराए हुए, जिनको माशरा ना उनके घर के कोई मुंह लगाना नहीं पसंद करता। वो कहता है खुदा ने उनको, दुनिया के कमीनों हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्त करे। क्यों ऐसा किया खुदा ने? कि अगर वो बड़े बड़े लोगों को चुन लेता तो उन्होंने कहा हाँ इसलिए चुना कि वी हैव पोटेंशियल, मैंने ये डिग्री की थी, मैंने ये काम किया, इसलिए खुदा ने मुझे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है वर्स 29, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे, नो प्राइड फ्रंट ऑफ लॉर्ड। इसलिए, और उनमें से उन सब बड़े बड़े लोग जिनका हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, खुदा ने चुना। आई एम द लीस्ट वन, मैं खुद उनमें से एक हूँ जिनमें कमीनों, कीरों, बेवजूदों को खुदा ने चुना। और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मेरे पास वो अल्फाज या कुछ नहीं कि मैं कह सकूँ हु आई एम लॉर्ड, मैं कौन, मैं और मेरा घराना इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल गॉड। बल्कि खुदावन ने कहा इट्स नॉट यू हैव चोजन मी बट आई, मैंने तुमको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कि तुम कहो कि हमने तुम्हें चुना है, कल ये भी प्राइड नहीं हम कर सकते कि हमने खुदावन तुझे चुन लिया। ही चूज अस। और इसके लिए वो फिरता रहता और उसके लिए वो ढूंढता रहा है, फिशर ऑफ मैन। एक और चीज़ अगर आपने गौर किया हो, लिखा है कि वो जाल डाल रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ के दो और भाइयों को देखा तो वो जालों की मरम्मत अपने बाप के साथ। और गॉड नेवर चूज अ पर्सन हु हैव नो जॉब। बेकार आदमी को खुदा इस्तेमाल नहीं करता। जितने भी इंसानों को, जितने भी लोगों को खुदावन ने कॉल किया, दे वर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, दे वर बिजी इन देयर बिजनेस। वेले नहीं फिरे सा, यार वेला फिरदा मुंडा ने कुछ नहीं आंदा, इन्हें पास्टर बना दे।
इन पास्टर ही बना दो। अक्सर ऐसा हुआ है और लोग करते हैं, यार इन कुछ नहीं तुम पास्टर बना दो, कुछ तो काम करेगा, किसे काम तो है। खुदा उनके नो, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हों, अपने बिजी हों। उन सब लोगों को खुदा हार्ड वर्कर, बिजी पीपल, नॉट दोज आर लुकिंग फॉर जॉब। ओके पास्टर जीसस सानू जॉब दे दे, फुल टाइम काम करांगे। इवन आप देखें मैथ्यू, मसूल लेने वाला आदमी, जब उसको खुदा ने बिठाया, लिखा वो अपनी कुर्सी पर बैठा था और क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा। जब खुदा ने कहा फॉलो मी, ही लेफ्ट एवरीथिंग। फुल टाइम मिनिस्ट्री खुदावंद उसको ही देते हैं जो पहले काम करते हों, वेले बंदे नहीं। और फिर खुदावंद को वो सब कुछ छोड़कर देन ही फॉलो फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री। और विदाउट थिंकिंग, मैं समझता हूँ जब उन्होंने अपने बाप को भी छोड़ा तो मैं इमेजिन कर रहे हैं प्यो इंज मूँह देखते रह गया होना, यार ये दोवें मुंडे किधर टुर पे ने, इन्होंने मेरा ख्याल ही नहीं आया, मैं किन्ना लिए बिजनेस बना रहा, मैं कहने के लिए ये इतनी मेहनत करता हूँ। और आज दुनिया में देखें फ्यूचर ये है कि चलो बाप ने बिजनेस खड़ा किया है तो उन्हें संभालना है। दे डिडंट हैवन गिव अ सेकंड थॉट। क्यों? उनका जो ईमान, जो उनका ट्रस्ट था खुदावन पे कि ही विल प्रोवाइड आवर नीड। जब इसने बुलाया है तो हमें फिक्र नहीं है कि जो कुछ भी है ये प्रोवाइड करेगा। तो खुदावन ने कभी उनको किसी चीज़ की कमी भी ना आने दी। मैं समझता हूँ कि फुल टाइम मिनिस्ट्री इट्स समटाइम इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम फैमिली टाइज। फैमिली के सब कुछ छोड़ के तो खुदावन के पीछे होना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और खुदावन ने जब चूज़ किया तो ग्रॉन मैन को चूज़ किया, बालग लोगों को। मैं सोच रहा था कि फिशर्स मैन की क्या क्वालिटी है कि खुदावन ने मछेरों को इस्तेमाल किया। एक दो चीज़ें उन्हीं में देखा, मुझे कभी शौक़ नहीं हुआ फ़िशिंग का, मे भी आप में से कभी हो किसी को, कि मुझे लगता था कि ये बोर काम है, कांटी फेंक दो, कुंडी सूट दो, बैठे रहो। और इसमें क्या है? पेशेंस, सब्र के साथ। जो खुदा की खिदमत में चलते हैं उनमें सब्र, इन जैसा सब्र होना चाहिए बस, और फोकस उसके ऊपर, राइट टाइम के ऊपर। और ये सब्र, और ये थकते नहीं, दोबारा फिर दोबारा, ओवर एंड ओवर। और इसी तरह वो जाल डालते रहते थे। मछली आई है, नहीं, ये नहीं कि छड्डो जी हुन घर चलिए, स्टिल दे स्टार्ट डूइंग समथिंग। थोड़ी देर बाद उन्होंने, क्योंकि वो उनका फोकस होता था, दे न्यू बिकॉज दे वर ग्रोन अप इन दिस एरिया और एज ए फिशरमैन के व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम। और उस टाइम पर वो समझता हूँ। एक और चीज़ मैंने इसके बारे में स्टडी की कि जब वो फिशरमैन जो होते हैं, जब वो कहीं पे जाल डालने के चक्कर में होते हैं तो वो कई दफ़ा होते हैं कि वेट करते हैं राइट मोमेंट, जब फ़िश उस एरिया में आ रही हैं, उन्होंने वहाँ पे जो भी उनके लिए फूड डाली है, तो जब वो वेट कर रहे होते हैं तो दे इवन डोंट मूवमेंट उनकी होती है वो जो स्लो कर देते हैं या अपने आप को हाइड कर लेते हैं कि उनको देखकर फ़िश भाग ना जाए या इधर उधर, तो अपने आप को हाइड कर देते हैं, दे हाइड देमसेल्फ। और जब वो कंप्लीट बीच में आ जाती हैं देन वो जाल डाल के उनको पकड़ती हैं। और इसमें एक और लेसन था कि व्हेन यू आर इन द मिनिस्ट्री यू आर नॉट एक्चुअली प्रोमिनेंट, यू हैव टू हाइड योरसेल्फ। जिस तरह जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, मैं घटूं और तू बढ़े, यू बी प्रोमिनेंट आई बी फेडिंग अवे, दैट इज एक्चुअली। और एक और बात थी, करेज। यू नीड टू हैव अ ग्रेट करेज टू बी अ फिशर मैन। क्या? यू हैव अ मे बी लिटिल बोट, द सी इज बिग, देयर इज स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान हैं, बहुत सारी स्ट्रगल है, देयर इज अदर पीपल, और आपकी बोट छोटी है, आपकी बिल्कुल, एंड यू हैव टू गो इनसाइड, डेंजर भी है। करेज, छोटी बोट को फौरन तूफान आ सकता है और इसको तबाह कर सकता है। खुदा ने उनको एवेंजलिज्म के लिए
एवेंजलिज्म एक्चुअली जो इसके लिए हार्ट रखते हैं, दैट इज़ एडवेंचर, कि एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो जस्ट स्टडी एवेंजलिज्म, इस एवेंट ये है। और एडवेंचर वी एक्चुअली लर्न न्यू थिंग विद क्राइस्ट, ही टीच अस न्यू थिंग, हाउ टू कैच मैन। मैं समझता हूँ कि हम कभी कभी बाइबल चर्च में होते हुए कभी निजात पा लेते हैं, हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम चर्च में इतने मगन और इतने एंजॉय करने शुरू कर देते हैं चर्च के प्रोग्रामों में और चर्च के एक्टिविटीज़ में, तो हम एक्चुअली भूल जाते हैं जो असल हमारा जो कॉल है उसका मकसद क्या है। डी.ओ. मूडी खुदा के खादम, वो कहता है, यू कैन होल्ड ऑन टू थिंग्स यू लव इन द चर्च बट यू हैव टू रीच आउट टू। इसके लिए उसने एक मिसाल पेश की कि एक दफ़ा ही विज़िट शिकागो सिटी में एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पे उसने विज़िट किया और वो एक बड़े हॉल में पिक्चर्स देख रहा था, पेंटिंग था, तो एकदम उसकी एक नज़र पड़ी, एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी वहाँ पर, तो वो काफ़ी देर तक ही वॉज एस्टोनिशिंग ब्यूटी और उस पे आगे खड़ा रहा। उसमें उस जो पिक्चर थी उसका टाइटल था, कभी आपने इस तरह की सॉन्ग या इस तरह का सुना हो, रॉक ऑफ एजिस उसका टाइटल था। उस पिक्चर की जो ब्यूटी थी उसमें एक शख्स था, तो वो एक क्रॉस थी, तो दोनों हाथों से उसको ऐसे मजबूती से उसने पकड़ा हुआ, तो वो जो उस क्रॉस थी, ही वॉज बैडेड इन रॉक, वो गड़ी जो हुई थी वो एक चट्टान में खुबी हुई थी, तो वो उसको पकड़े हुए था बड़े मजबूती से। तो एक स्टॉर्म दिखाया है, स्टॉर्म बड़ा तूफान था, तो वो उस चट्टान के साथ, उस रॉक के साथ बार बार टकराता है, और उसमें उसने क्या किया हुआ था, ही वॉज हैंगिंग टू दैट क्रॉस। उस तूफान में उसने उस क्रॉस को पकड़ा हुआ था, तो वो उसके लिए समझ लो कि एक ऐसी तसल्ली और ऐसी पनाह थी कि इफ़ आई एम होल्डिंग हैंगिंग टू द क्रॉस दैट स्टॉर्म कैन नॉट हर्ट मी। उसने कहा कि आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर। ईयर लेटर्स, कुछ अरसे के बाद एक और जगह उसे देखा कि फेमिलियर टाइप एक और पिक्चर थी, उसी तरह की मिलती जुलती। उस पिक्चर में भी एक शख्स था और उसने क्या किया हुआ, वो भी एक तूफान में फंसा हुआ है और तूफान ज़ोर ज़ोर से उस चट्टान के साथ टकरा रहा है, उसमें भी एक क्रॉस है उस चट्टान के अंदर जड़ी हुई। लेकिन डिफरेंस क्या था, उसका एक हाथ मजबूती से उस क्रॉस को पकड़े हुए था एंड दूसरे हाथ से वो एक डूबते हुए शख्स को बचा रहा था। ही वॉज स्टन, हैरान परेशान होकर खड़ा हो गया। उसे दैट इज येट लवली, मोस्ट ब्यूटीफुल। यू हैव टू hanging on, cling to the cross, but yet you have to reach those are lost. सिर्फ उसके साथ लिपटे रहना नहीं है कि हम एक जगह पे आ गए हैं बस ठीक है जी। खुदावन हमको बुलाता है, वो कहता है कि आई हैव कॉल्ड यू फॉर माई मिनिस्ट्री। मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था, मुझे एक मौका मिला एक प्रेस्बिटेरियन चर्च के जर्नल में से एक स्टोरी को पढ़ने का, और इस वंडरफुल स्टोरी तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। उसमें था कि एक डेंजरस सी कोस्ट पर इस तरह के एक एरिया था समुंदर के किनारे, तो वहाँ पर अक्सर बड़े बड़े तूफ़ान आते थे और बहुत सारे जहाज़ जो थे वहाँ पर डूब जाते थे, शिपरैक्ट होते थे। तो उस किनारे पर, उस कोस्ट पर एक लाइफ सेव स्टेशन था, लाइफ सेविंग स्टेशन जैसे कि होते लाइफ गार्ड टाइप। लेकिन वहाँ पर कुछ चंद लोग थे जो यानी कि डिवोटेड थे कि वो उस जगह पर जो एक छोटा सा हट टाइप था, नॉट अ बिग बिल्डिंग, वेरी
नाइस टाइप कोई ऐसी जगह थी, लेकिन वो डिवोटेड थे चंद आदमी, तो वो कंटिन्यूसली टायरलेसली वो वॉच करते रहते समुद्र में कि अगर कोई वहाँ पर हादसा हुआ है, कोई जहाज़ के ऊपर, तो हम जाएं और जो कुछ जानों को बचा लें। उनके पास एक ही बोट थी पुरानी सी, और एक पुरानी सी छोटी सी हट टाइप बिल्डिंग थी कैसे। और क्या हुआ कि एक कंटिन्यू वो कई सालों तक ये करते रहे कि लोगों को बचाते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह फेमस हो गई, बहुत लोगों ने मशहूर होगी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो डिवोटेडली बड़े अपने चाहत के साथ वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, और उनको कोई लालच भी नहीं है, किसी बेलौस खिदमत कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने एक्चुअली जो उसमें से बचाए गए थे डिफरेंट टाइम पर, और जो सराउंडिंग पीपल थे इर्द गिर्द के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी इनकी हेल्प करें। दे वॉन्टेड टू एसोसिएट विद दैम टू दिस लाइफ सेविंग स्टेशन के साथ। सो उन्होंने क्या किया कि वो सब ने, किसी ने अपने पैसों के साथ और हर तरह से जिस तरह भी वो कर सकते थे उन्होंने वहाँ पर उनकी मदद की, और उनको क्या किया कि नई बोट्स खरीदी गई, और उसके बाद क्रूड को ट्रेंड किया गया, और वहाँ पे इस तरह का सिस्टम किया। और सो दैट लाइफ सेविंग स्टेशन ग्रू, एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बना दी गई कि चलो बिल्डिंग थोड़ी बड़ी बना दें। तो उसको कुछ लोग उस लाइफ स्टेशन के जो मेंबर थे उनमें और मेंबर शामिल हो गए। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा खूबसूरत जगह बन गई। तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे दे वर नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह डेकोरेट करें, नया फर्नीचर डालें, नए बेड डालें। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ऐसा कर दें, क्योंकि अब उनके पास पैसे जमा होने शुरू हो गए थे, बहुत से लोग फंडिंग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि नए फर्निश्ड कर दिया, बेड नए डाल दिए और हर चीज़ को चेंज कर दिया। नाउ द लाइफ सेफ स्टेशन बिकेम पॉपुलर गैदरिंग प्लेस फॉर इट्स मेंबर, फर्निश्ड, डेकोरेटेड, और एक तरह का सोशल क्लब वहाँ पर बन गया, और द पीपल कम एंड एंजॉय देयर फ्री टाइम देयर। तो बहुत कम लोग अब जो थे समुद्र में जाने के लिए इंटरेस्टेड थे, दे वर जस्ट एंजॉइंग देयर लाइफ। एंड उन्होंने क्या किया, बिकॉज अभी हमारे पास पैसा भी है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक नया क्रूड हायर कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ नए क्रूड को हायर किया ताकि वो जब कोई हादसा हो, इफ समथिंग हैपन, दे कैन गो एंड डू दिस वर्क। सो वहाँ पर जो उनकी बड़ा हॉल था, वहाँ पर उनका जो ख़ास मोटिव्स था वो लिखा हुआ था, एंड और एक पुरानी सी बोट को भी वहाँ पर रखा हुआ था। इसी दौरान क्या हुआ कि एक बड़ा जहाज़ वहाँ पे डूबने लगा, वहाँ पे शिपरेक्ट हुआ, और जो क्रूड था ही वेंट एंड ब्रॉट मैनी पीपल, उनको वहाँ पे लाए जब, तो देयर वाज इन जो जिनको बचाने कुछ डार्क स्किन कलर पीपल भी थे, कुछ ब्राउन थे, कुछ येलो थे। तो दैट ब्यूटीफुल डेकोरेटेड क्लब रियली मेस्ड अप, बड़ा गंद हो गया, क्योंकि दे वर सिक, वॉमिटिंग कर रहे थे, कोई बीमार, कोई उधर गिर रहा है, गंदे मंदे थे। तो वो पूरा जो क्लब था वो मेस्ड अप हो गया। वहाँ पे काफ़ी डर्टी उन्होंने फील किया कि इट्स, और फौरन जो एक प्रॉपर्टी कमेटी थी, उन्होंने मीटिंग अरेंज की और उन्होंने कहा कि एक शावर रूम बनाया जाए आउटसाइड द क्लब, ताकि जब किसी को समुद्र में से बचा के लाया जाए तो सबसे पहले उनको शावर वहाँ पे दिया जाए, और उसके बाद उनको क्लीन करके वॉश करके अंदर लाया जाए। दे एट द नेक्स्ट मीटिंग जो टीम थी दो हिस्सों में बट गई। एक टीम कहती थी क्योंकि जो सोशल लाइफ है क्लब की वो डिस्टर्ब हो रही है, नॉर्मल सोशल लाइफ, उसकी सारी ब्यूटी ख़त्म हो रही है, वी हैव टू स्टॉप दिस लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लब। दूसरी टीम कहती थी कि क्योंकि
वो इंसिस्ट थे कि इस क्लब का असल में मोटिव ही ये है कि सेव लाइफ, सेविंग लाइफ, और इवन उन्होंने कहा कि इट्स स्टिल कॉल्ड लाइफ सेविंग स्टेशन। लेकिन जब वोटिंग हुई तो दे वोटेड डाउन, उनको नाकामी देखना पड़ी। उन्होंने कहा नो, इफ़ यू वांट टू सेव वेरियस कलर स्किन पीपल want to bring in the club, you have to build your own, what as they did, अपना स्टेशन बना लो। उन्होंने क्या किया, थोड़ी दूर जाके तो एक नया स्टेशन बनाया, लाइफ सेविंग क्लब। ईयर पास and the same problem happened on this club, and then another club was established alongside the shore, उस किनारे पे एक नया क्लब बना दिया। हिस्ट्री कीप कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ। इफ यू गो नाउ टू दैट प्लेस, सो मैनी स्टेशन, लाइफ सेविंग स्टेशन, और उस जगह पर अक्सर हादसे आज भी होते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ड्राउन्ड, एंड वी हैव दिस एक्सपीरियंस, यू कैन अंडरस्टैंड। They have everything, they had everything over there, you people know, उस कोस्ट गार्ड पे, but most people drowned. What a simple and striking illustration of the history of the church. ये illustration actually जो उसने पेश की, that is the picture actually जो है, ये एक चर्च की पिक्चर है। Jesus came to save life. He called people to come along me, and I send you to save people. Those are dying in the sea of sin. ये दुनिया कहते हैं कि sea of sin है, यहाँ पे बदी, और खुदावन ने उन लोगों को चुना कि गो, मैं तुमको इसलिए बुलाता हूँ। The work of the life saving nonetheless is the purest, trust and noblest and most essential work the church will ever do. Life saving, the work of evangelism, the fishermen as they were in the sea of sin, the work of rescuing people from the breakers of the hell. It is the greater work that club will ever do. It's God's concern. ये खुदा का एक्चुअली दिल का ख़ास पॉइंट है। खुदा ने, हम जॉन 3:60 में क्या पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? टू सेव फ्रॉम दिस सी ऑफ सिन। इस दुनिया से खुदावन ने उनको बचाने के लिए अपना, दैट इज कंसर्न, दैट हार्ट ऑफ गॉड इज टू सेव पीपल, दोज आर डाइंग इन द सी ऑफ। जीसस केम टू सीक एंड सेव द लॉस्ट, जिस समुद्र में, और इवन दैट इज द हार्ट ऑफ होली स्पिरिट, power of Holy Spirit. By the power of Holy Spirit you can go and do the work of saving life. Even ये खुदा का था, खुदा यीशु मसीह का था, पाक रूह का। उसके बाद इवन अपोस्टल, रसूलों का भी यही था। जब खुदावन ने उनको चुना तो उनका भी यही मकसद था कि गो एंड सेव द पीपल। पॉल कहता है रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 14-16, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का कर्जदार हूँ, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तिल मकदूर तैयार हूँ। यानी कि वो समझता है कि मैं कर्जदार हूँ। इवन मैंने जिस कॉल से खुदावन ने बुलाया है, मुझे निजात मिल गई है, और मैं इन कौमों का, इवन किन का, यहूदियों का, गैर कौमों का, जिन जो भी हैं, गैर यूनानी और दनाओं और नादानों का कर्जदार हूँ, अच्छे बुरे सब लोगों का कर्जदार हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ गॉस्पल। इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी,
के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। यानी कि वो गॉस्पल के लिए, वो खुदा के कलाम के लिए और इतना लोगों को बचाने के लिए इस कदर तड़प और अपने अंदर आग रखता था। तो बल्कि वो कहता है रोमियो चैप्टर 9 वर्स 2 और 3 में कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि मैं अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ कि वो बात क्या कह रहा है कि अपने भाइयों के लिए, इसराइल कौम के लिए, कि मैं इतना दर्द रखता हूँ, इतना मेरा दिल दुखता रहता है कि मैं मसीह से महरूम होने के लिए तैयार हूँ कि ये बच जाएं किसी तरह। इट्स ए वंडरफुल पिक्चर। 2 Corinthians 5:20 में गोया हमारे वसीला से खुदा इस्तेमाल करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं खुदा से मेल मिलाप कर। खुदावन ने हमें बना लिया। 1 पीटर के लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। यानी कि उसकी खूबियाँ हमें खुदा ने इसलिए बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फ़िरका और मुकद्दस कौम नहीं बना लिया कि बस हम इंजॉय करें, बल्कि हम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें और एवेंजलिज्म का रिवॉर्ड। इवन आप ओल्ड टेस्टामेंट डैनियल को जाके पढ़ें तो उसके चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा है, जो एवेंजलिज्म करते हैं, जो खुदा का कलाम लोगों को सुनाते हैं, जो दूसरे लोगों को निजात की खुशखबरी सुनाते हैं, दोज आर evangelizing other people, telling about Jesus and salvation। उनके बारे में क्या लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानित चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से, सुनो, जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए, सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। They are going to shine like stars forever and ever and ever। It's a big reward। खुदा उन लोगों के लिए बड़ा ही उसका कंसर्न है जो उसके लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। और इसका स्टार्ट हम देखते हैं यहाँ पर होता है। इवन अगर आप देखें तो जब बुक ऑफ एक्ट्स में जब वो उन पर एक जुल्म हुआ तो लिखा है वो स्कैटर्ड एवरीवेयर, और जहाँ जहाँ गए दे स्टार्ट प्रीचिंग क्राइस्ट एंड विल स्टार्ट विनिंग souls for Christ। इसके बाद भी उन्होंने यही काम रखा। और इसको समराइज़ किया जाए तो मैथ्यू 28 में खुदा यीशु मसीह कहते हैं इवन कि गो इनटू द वर्ल्ड, जाओ सारी दुनिया में जाके सारी मखलूक के सामने तुम क्या करो, खुशखबरी की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज़ द क्राई ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज़ द क्राई ऑफ Paul, this is the cry of all the follower of Christ। John Knox कहता है, Oh God, give me Scotland or I die। वेज़ली ने कहा, The word is my church, my parish। ये उसकी क्राई थी कि Lord, if you want to save me, give me this। जो आज हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं। बल्कि पैराडॉक्स ये है कि जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे खोएगा, लेकिन जो कोई अपनी जान मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। इन सेविंग अदर्स मे बी यू लॉस्ट योर सेल्फ, बट यू विल एक्चुअली सेव योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। दैट इज एक्चुअली द प्लान ऑफ गॉड। न्यू टेस्टामेंट में अबाउट 50 टाइम एवेंजलिज्म के बारे में आया। गॉड वांट अस टू विन सोल फॉर हिम। लास्टली करूँगा एक वेरी ओल्ड बुक में, वेरी ओल्ड मैन ऑफ गॉड, बल्कि इवन उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ही वॉज एब्सोल्युटली एक वंडरफुल प्रीचर। उस वक्त जो पॉपुलेशन थी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1877, अबाउट 3 or 4 सेंचुरी, तो उसका एक्चुअली ही वॉज ट्राई टू इंसाइट, लोगों को प्रोवोक करने के लिए चर्च में फॉर इवेंजलिज्म। वो कहता है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो इस वक्त आबादी है दुनिया की, जो उस वक्त थी 1.6 बिलियन इन
77। तो उसने इस तरह का एक कैलकुलेशन की कि अगर उस सारी पॉपुलेशन में एक ही वन बॉर्न अगेन स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन हो तो वो किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। वो कहता है कि इवन वो टारगेट बना ले कि एक साल में द कमिंग सिंस ही वॉज बॉर्न अगेन, उसने खुदावंद को कबूल किया, उसके अगले साल तक एक साल में इफ ही जस्ट evangelize and convert 2 people for Christ, तो उनको भी यही वो लेसन दे, ट्रेन करे कि यू हैव टू डू द सेम थिंग करना है। हैव पैशन इन दिस योर हार्ट। उसके एक साल में आपने 2 सोल्स को, 2 बंदों को कलाम सुनाना है, कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह जब वो कन्वर्ट हो जाए तो उसको ये ट्रेनिंग देनी है। तो उसने कहा कि यू नो कि और हाउ मच टाइम यू विल हैव टू कन्वर्ट होल वर्ल्ड। उसकी कैलकुलेशन थी कि सिर्फ 30.5 ईयर, 30 साल में पूरी विद इन लेस देन इवन अ सिंगल जनरेशन you will convert whole world to Christianity। एक क्रिश्चियन के बारे में वो बात करता है कि अगर एक ट्रूली स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन हो तो वो ये कर सकता है। लेकिन अगर आप आज अंदाज़ा लाएं कि दुनिया में मिलियंस क्रिश्चियन हैं, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियन, अगर वो सोच लें आज कि हमने नोट टू एक साल में एक कम से कम रूह को बचाना है, दुआ करें, कोशिश करें जिस तरह भी हो सके, गॉड विल गिव यू चांस। तो क्या होगा नेक्स्ट ईयर, क्या होगा, जितने मिलियंस जो हैं वो डबल हो सकते हैं। दैट वॉज द क्राई ऑफ दैट प्रीचर, ओल्ड प्रीचर, 1877। और उस वक्त इतने मीन्स भी नहीं थे, इतने एडवांस नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी उनके पास जो आज हमारे पास चीज़ें हैं। अगर आप पॉल की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसके बारे में लिखा है कि उस पूरे एरिया में जब नॉन वर्ल्ड था, उसने कहा कि मैंने यरूशलेम से लेकर अल रुकम तक खुदा के कलाम को फैला दिया। जहाँ तक उसकी पहुँच थी हर जगह पर मुनादी उसने कर दी। नो फास्ट ट्रैवल करने के लिए कोई ऐसी व्हीकल्स थी, ना ख़त, ना कोई इंटरनेट, ना किसी किस्म का फ़ोन और किसी किस्म की उसके पास इस तरह की नहीं। ट्रैवलिंग बाय वॉक करके या घोड़ों पर या इस तरह। और उन्होंने उस छोटे से टाइम में, और आज हमारे पास क्या नहीं है, बट वी आर नॉट अफेक्टिंग दैट वे। मैं आखिर इस पे करना चाहता हूँ कि आज अगर हम अपने चर्च को देखें, कलवरी चैपल नॉर्बरी एशियन फेलोशिप, मे बी वी आर 25 पीपल, मे बी 20 ले लें जो समझदार एडल्ट्स हैं। इफ यू जस्ट थिंक इन योर हार्ट एंड प्रे टू गॉड, लॉर्ड आई एम विलिंग, आई वॉन्ट टू सेव इवन वन पर्सन टू कमिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर, तो what will happen in next year? I'm not saying must bring them in this church. No, this is not my point. Just जहाँ भी हैं, अगर यहाँ पे आए, थैंक यू, उस खुदा के लिए इसके भी हम शुक्रगुजार हैं। अगर कोई एशियन फेलोशिप इस तरह के आपको मिलते हैं, those are not having any। और हमारे सराउंडिंग में मुस्लिम, सिख, हिंदू, इवन क्रिश्चियन, they are lost। मेरा आज का मैसेज आपके साथ यह है, शुरू से भी मेरे दिल में है, स्टार्ट प्रेइंग फ्रॉम टुडे, लॉर्ड आई एम अवेलेबल, यूज मी। और हमेशा एक बात याद रखें, पॉल की तरह, आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। मैं झील से शर्माता नहीं, इसीलिए वो कह सका
वो कहते उसने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं कर्जदार हूँ गैर कौमों का, जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा, मैं उनका कर्जदार हूँ। आई हैव टू गो एंड टेल देम, आई हैव टू गिव देम गॉस्पेल। हम दुआ करें। लॉर्ड, आई कम इन योर प्रेजेंस। यस लॉर्ड, बेशक हम में कोई इस तरह की लियाकत नहीं है, इस तरह की कोई खूबी नहीं है खुदावन, इस तरह की हमारे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है खुदावन, इतना नॉलेज नहीं है खुदावन, इतनी बोल्डनेस नहीं है खुदावन। सो मेनी हिंड्रेंस, सो मेनी थिंग, अ बर्डन, और इवन थिंग्स इन अवर लाइफ, दोस आर वी आर cling to them. Free us from these things, Father. Father, I pray for those जिन्होंने आज अपने दिल में इस चीज़ को ठाना है, जिन्होंने कहा है कि यस लॉर्ड, आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, यूज मी लॉर्ड, गाइड मी लॉर्ड, टेक मी, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, I want to follow you. Leaving behind everything, leaving my desires, my goal behind. मैं जैसा भी हूँ खुदावन, मैं जैसी भी हूँ खुदावन, मेरी फिजिकल कमजोरी है, फाइनेंशियली कमजोरी है, मेंटली खुदावन कमजोरी है, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हैं, मैं ओल्ड हूँ, मैं यंग हूँ, मैं कुछ भी हूँ, आई एम फ्रंट ऑफ यू, मैं अपने आप को तेरे हुजूर में पेश कर। यूज मी फादर, यूज मी लॉर्ड, आई से बैक, मैं यस करता हूँ खुदावन तेरे इस कॉल पर। यूज मी, ब्लेस मी फॉर योर किंगडम सेक। थैंक यू फादर, जिन्होंने तेरे आगे दिल को खोला है, bless their heart, show them, guide them, and make them the fishers of men. In Jesus' name, amen. Thank you. God bless you.